चलिए आज हम लोग प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रायिकता। यहाँ से कम 5 से 7 ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल एग्जाम में मिलेगा। पहला प्रश्न है किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव की प्रायिकता 0 और संभव की प्रायिकता क्या होगी 1। इसी को कहते हैं अनिश्चित घटना, इसी को कहते हैं निश्चित। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा A0। अगला प्रश्न निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी। अगला प्रश्न है किसी घटना गप नहीं कीजिए, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। चाहे जितना भी प्रकार की प्रायिकता है उनको अगर जोड़िएगा तो हर हाल में कितना होगा 1, और न्यूनतम मान कितना होगा 0। 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है और 0 से कम नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न किसी घटना, इसका सही आंसर क्या होगा 1। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता PE है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता PE है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये प्रायिकता जो भी निकलेगा आपको बताए थे इसका मान 1 के बराबर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। जब इन दोनों को मिला लीजिएगा तो इस प्रकार से आएगा बड़ा या बराबर, और इधर भी आ जाएगा बड़ा या बराबर। और ऐसा ऑप्शन कहीं न कहीं आपको दिख रहा होगा। ये ऑप्शन कौन सा है डी। तो ऑप्शन नंबर डी हुआ सही। अगला प्रश्न है आपका किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। जब आप पासा को फेंकिएगा, एक पासा को, तो उसमें 6 अंक आएगा। 1 2 3 4 5 और 6। पासा मतलब लूडो का छक्का। इसमें सम तो 1 2 3 आपका सम है। तो आप जानते प्रायिकता निकालने के लिए घटना घटने की प्रायिकता 1 2 3 अब बटे टोटल कितना है 6। 3 एकम 3 3 दूना 6। आंसर 1/2 सही ऑप्शन हुआ आपका डी। अगला प्रश्न है एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। पासा को जब फेंकेंगे तो हमारा नंबर ऑफ एस कुल घटना कितना घटेगा 6। कौन कौन होगा उसमें 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। इसमें अभाज्य संख्या एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक 5। तो नंबर ऑफ ई हो गया कितना 1 2 3। और प्रायिकता आप सभी जानते हैं NE बटे NS अर्थात 3/6। 3 एकम 3 3 दूना 6। आंसर 1/2 ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एक पासा फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। फिर उसी तरह का सवाल है यहाँ पर। एक पासा को फेंकेंगे तो 6 विषम कौन कौन होगा 1 3 और 5। इनकी भी संख्या है 3। तो आपका आंसर होगा 3/6। 3 एकम 3 3 दूना 6। आंसर 1/2 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। जब आप एक सिक्का को उछालिएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसमें रिजल्ट कितना आएगा 2। टोटल NS आपको कितना मिल जाएगा 2। और चित आने की प्रायिकता तो चित कितना बार आ सकता है एक सिक्का में 1। तो नंबर ऑफ ई आप सभी जानते हैं। एक प्रायिकता को आप जानते हैं NE बटे NS अर्थात 1/2। आपका सही ऑप्शन हुआ ए। अगला एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। तो पट भी कितना बार आएगा 1। तो आंसर आपका इसमें भी क्या होगा 1/2 ऑप्शन नंबर बी। यदि ई कोई घटना हो तब PE जोड़ PE डैश इसको कह सकते हैं प्रायिकता, और इसको प्रायिकता नहीं, यानी कि घटना घटेगी और ये कहेगा घटना नहीं घटेगी। सभी तरह के घटनाओं का योग जो होता है वो 1 होता है। और सही ऑप्शन आपका क्या होगा बी। अगला प्रश्न देखिए किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो घटना की प्रायिकता ध्यान देने वाली बात है 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं। 0 से छोटा पहचानने का तरीका है कि वह अंक माइनस में नहीं हो सकता है। देखिए आपका एक अंक है 5 जो कि कोची में है माइनस में है। ये प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती है। अगला किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान सबसे ज्यादा मान कितना होता है 1 और सबसे न्यूनतम मान क्या होता है 0। अगला प्रश्न है किसी प्रयोग की
किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? तो 1। अगला प्रश्न है, एक साथ दो पासे को उछालिए। एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या होगी? थोड़ा सा बात को हम जान लें। जब एक पासा को एक बार उछालेंगे तो उस पर पावर होता है 6 पर पावर कितना? 9। तो यदि एक बार उछालिएगा तो 6 पर पावर 1 होगा, 2 बार उछालिएगा तो 6 पर पावर 2 होगा। तो कुल NS हुआ 6 का 36। तो NS आपका निकल गया 36। अब कहता है जो संख्या होगी उसका जोड़ा क्या होना चाहिए? 7। तो जोड़ा 7 होने के लिए या तो 1 6 होगा, 6 1 7, या 2 5 होगा, 5 2 7, या 3 4 होगा, 4 3 7, या 6 1 हो सकता है, या 5 2 हो सकता है, या 4 3 हो सकता है। तो टोटल जो नंबर ऑफ ई है वो क्या है? 6। और कुल कितना है? 36। तो 6 बटे आप जैसे 36 कीजिएगा, 6 एकम 6, 6 चाका 36, आपका सही ऑप्शन होगा 1 बटे 6। अगला प्रश्न, एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है। टोटल गेंद आपका कितना हो गया? 8 6 14। कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता, तो उजला कितना है? 8। तो आप लिख दीजिए 8 बटे 14। कटाइएगा 2 से 4 बार में, ये 7 बार में, आपका सही आंसर हुआ 4 बटे 7। अगला प्रश्न देखिए, 2 सिक्के को उछालने पर संभव परिणाम। अभी हमने आपको बताया था कि छक्का को उछालिएगा तो एक बार छक्का में 6 रिजल्ट आता है, इस पर पावर कितना हो जाता है? n। तो एक बार अगर उछालिएगा तो 6 पर पावर 1, 2 बार 6 पर पावर 2, और 3 बार 6 पर पावर 3। इसी क्रम में आगे आप बढ़िएगा। उसी तरह आप सिक्का में जाइएगा तो एक सिक्का में 2 ही रिजल्ट होता है, हेड या टेल। इसका अगर सूत्र बनाइएगा तो 2 पर पावर क्या बनाइएगा? n। एक बार उछालिएगा तो 2 पर पावर 1, 2 बार उछालिएगा तो 2 पर पावर 2। अगला प्रश्न जो आपका है कि 2 सिक्के को, या तो एक सिक्का को 2 बार उछालिए या 2 सिक्का को 1 बार, आपका रिजल्ट वही निकलेगा। तो 2 सिक्के को 1 बार उछालिएगा तो लिखेंगे 2 पर पावर 2, सही ऑप्शन होगा बी, 2 पर पावर 2। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं है? आपको चेक करना है कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो प्रायिकता 0 से 0 या 0 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 0.8, यह 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। आप 2.5 को देख रहे हैं जो कि 1 से क्या है? ज्यादा है। ये कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती। अगला, यदि PE घटना घटने की प्रायिकता 0.5 है तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करें। आप सभी जानते हैं अगर आपको ई नहीं निकालना हो तो उसमें एक में उनके हाँ को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो एक में हाँ का वैल्यू कितना है? 0.05। जब आप घटाइएगा तो मान निकलेगा 0.95। सही ऑप्शन होगा बी। अगला, वह घटना जो घटित नहीं हो सकती क्या कहलाती है? जो घटना नहीं घटित हो सकती है उसे असंभव घटना हम कहते हैं। अगला, एक पासे की एक फेंक में एक विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब पासा को फेंकेंगे तो 6 रिजल्ट होगा। कहता विषम ना आए तो विषम ना आए तो सम आएगा। 1 2 3 4 5 6 में से सम कौन कौन होगा? 2 4 और 6, टोटल 3 बटे लिखेंगे 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। सही आंसर होगा 1 बटे 2। अगला सवाल है, एक पासे की एक फेंक में जब आप एक पासे को एक बार फेंकिएगा तो रिजल्ट 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। कहता उसमें 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम यही संख्या है। तो टोटल या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 या 5 और टोटल कितना है? 6। आंसर 5 बटे 6 सी। अगला प्रश्न है, किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चॉइस लिखी है? इसी पुस्तक से प्रायिकता नामक हिसाब की, जो आप सवाल पढ़ रहे हैं
इसी बुक का देन है कि इस सवाल को आप पढ़ रहे हैं। तो द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस किसने लिखी है? जे कार्डन ने लिखी है। अगला प्रश्न है, एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंद है। 4 लाल और 6 तो टोटल हो गया 10। एक काली गोलियां हैं, एक गोली निकालने पर काली होने की प्रायिकता, तो काली कितना है? 6, तो आपका होगा 6/10। अब आप इसको कटाइएगा 3, ये होगा 5, आंसर 3/5 सी। अगला PE 0.07 है, तो PE नहीं क्या होगा? अभी आपको बताए थे, अगर आपको नहीं निकालना है तो एक में इसके हाथ को क्या कीजिए? घटा दीजिए। आपका होगा 1 घटा 0.07, तो यहां मिलेगा आपको 0.93। आपका सही ऑप्शन होगा ए। बहुत गप कर, रुको तुम लोग, खत्म होने दो। एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। एक साधारण वर्ष में 53 रविवार, टोटल एक साल में 365 दिन होता है साधारण साल, और यदि आप लीप ईयर ले ले तो 366 दिन होता है, और इसमें से 52 सप्ताह होता है, और इस 52 सप्ताह में 52 रविवार तो होना निश्चित है। अब देखिए, अगर 365 दिन होता है तो 365 में यहां पर क्या है? साधारण वर्ष में 365 दिन में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। 52 सप्ताह और 1 दिन। अगर आप लीप ईयर्स में जाइएगा 366 में, तो 52 सप्ताह और कितना दिन होगा? 2 दिन। तो जो 1 दिन होगा वो या तो सोमवार हो सकता है, या वह मंगलवार हो सकता है, या वह बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनि हो सकता है, और या वो क्या हो सकता है? रवि। तो टोटल कितने दिन हो सकते हैं? 7। और इसमें से आपको प्रायिकता क्या कह रहा है? कि रविवार हो। अगर रविवार हो तो 52 रविवार तो पहले से है, एक रविवार और हो जाएगा, तो टोटल कितना रविवार होगा? 53। तो रविवार आपको कितना दिखाई दे रहा है? 1। तो आपका आंसर प्रायिकता होगा 1/7, जो कि ऑप्शन नंबर कितना पर है? डी पर। अगला सवाल इसी टाइप का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको पूछा भी गया है। अगर पुनः पूछ दे तो आप घबराइएगा नहीं। एक लीप वर्ष में, अब लीप वर्ष में टोटल दिन होगा 366। बात करें तो 52 सप्ताह अब प्लस 2 दिन, 52 सप्ताह और साथ ही साथ कितना दिन होगा? 2 दिन। ध्यान देने वाली बात है। अब बात यहां पर क्या है कि 2 दिन कौन कौन सा हो सकता है? 2 दिन हो सकता है, या तो सोम रवि हो सकता है, सॉरी सोम मंगल हो सकता है, या मंगल बुध हो सकता है, या बुध गुरु हो सकता है, या गुरु शुक्र हो सकता है, या शुक्र शनि हो सकता है, या शनि रवि हो सकता है, या रवि सोम हो सकता है। अगर आप टोटल रिजल्ट यहां देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पर भी NS कितना आ रहा है? 7। अब क्या करे? रविवार हो, रविवार होने की प्रायिकता, तो रविवार कितने जगह है? 2। या तो वो 2 दिन में एक शनि दूसरा रवि हो सकता है, या रवि या सोम हो सकता है। जो घटना घटेगी नंबर ऑफ ई, उनकी संख्या कितना है? 2। इन्हें कहां लिख देंगे? ऊपर। आपका आंसर हुआ 2/7, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल 6 होने की प्रायिकता क्या है? तो
तो जब दो पासे को फेंकेंगे तो हमारा NS होगा 6 पर पावर 2 छछा का 36। घटना क्या निकालना है, गुणनफल 6 हो। तो अगर 1 और 6 आ जाए तो दोनों का गुणनफल 6, 2 3 आ जाए तो भी गुणनफल 3 दूना 6, 3 2 आ जाए तो भी 6, और यदि 6 1 आ जाए तो भी क्या 6। तो टोटल नंबर ऑफ E हो गया 4। आप सभी प्रायिकता जानते हैं, NE बटे NS 4 बटे 36, 4 एकम 4, 4 नमा 36, 1 बटे 9। सही ऑप्शन आपका हुआ बी। अगला प्रश्न है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता, किसी घटना के घटने की प्रायिकता P हो तो इसके न घटने की प्रायिकता क्या होगी। यदि घटने की प्रायिकता P है तो ना अगर निकालेंगे इसका नहीं को, तो हम बोले थे 1 में इसके हाँ को क्या करेंगे, घटा देंगे। सही ऑप्शन हुआ बी। अगला प्रश्न है, पासों के युग्म को फेंकने पर, जब पासे को युग्म को फेंका जाएगा, जोड़ा फेंका जाएगा तो NS अभी हम बताए थे 6 पर पावर 2 आएगा, छछा का 36। कहता फेंकने पर एक द्विक होना, द्विक मतलब होता है कि बराबर संख्या आए, उस पर बराबर संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो द्विक कैसे होगा, या तो उसमें 1 1 आए, या तो 2 2 आए, या तो 3 3, या तो 4 4, या तो 5 5, या तो 6 6। तो द्विक जो है इसकी संख्या टोटल होगा 6। तो नंबर ऑफ E हो गया आपका 6। प्रायिकता PE आप सभी जानते हैं, NE बटे NS 6 एकम 6, छछा का 36, 1 बटे 6। सही ऑप्शन हुआ D 1 बटे 6। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, एक खेल में किसी के जीतने की प्रायिकता, किसी के जीतने की प्रायिकता 0.4 है। अगर आप PE को जीतने की प्रायिकता कहे तो हारने को क्या कहेंगे, इसी का नहीं। तो अगर आप नहीं जैसे निकालिएगा, 1 में इसके हाँ को घटा दीजिए, तो 1 में जैसे इसके हाँ को घटाइएगा तो आपको मिलेगा 0.6। आपका सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, 52 ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। NS तो आपको 52 मिल ही रहा है, ताश में इक्का 4 होता है, तो नंबर ऑफ E हो गया 4। कहता है इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, NE बटे NS अर्थात 4 बटे 52, 4 एकम 4, 13 चौक 52। सही ऑप्शन हुआ 1 बटे 13। दोनों ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटकर यादृच्छा निकालने पर लाल रंग के बेगम होने की प्रायिकता क्या है। तो NS तो हो गया हमारा 52, बेगम होता है 4, 1 2 3 1 4। एक होगा लाल पान का, दूसरा होगा चीरी जो कि काला होगा, फिर एक होगा हुक्म का पत्ता जो काला रंग का होता है, और एक होगा भैया ईंट, और ईंट का रंग भी होता है लाल। तो लाल वाला 2 पत्ता हुआ, एक लाल पान एक ईंट। तो आपका नंबर ऑफ E हुआ 2 और NS 52। जब आप इसको कटाइएगा तो 1 बटे 26 निकलेगा। ऑप्शन नंबर होगा सी।